हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई शानदार वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे बिजनेस के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में बना चुका हूं। भाई इस तरीके का बिजनेस, इस तरीके का बिजनेस, या जो भी आप कमेंट करते हैं कि अलग अलग व्यवसाय आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना फायदा होगा, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब भी हम व्यापार शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने नियर मार्केट में जो अच्छी जगह होती है, जो अच्छी लोकेशन होती है, उससे रिसर्च करने के बाद हम एक रेंट पे रूम लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी दुकान खोलते हैं, चाहे किसी भी तरीके की दुकान हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे कि अब 100 में से अगर 100 लोग दुकान खोल रहे हैं तो 95% लोग ज्यादातर रेंट पे ही दुकान खोलते हैं, क्योंकि भाई हर जगह हमारा मकान तो हो नहीं सकता है जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 95% लोग या इससे भी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार शुरू करते हैं और रेंट पे करते हैं। रेंट पे, क्योंकि जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, या वो चीजें उस टाइम बहुत बड़ी नहीं लगती यार छोड़ो, ठीक है, पहले बिजनेस शुरू करो, ठीक है। लेकिन बाद में वो सारी चीजें हमें बहुत बड़ी लगती है और उसे जानना बेहद जरूरी है। अगर आप चालाक हो, बहुत लोग जो चालाक होते हैं वो करते हैं, अब बहुत लोग जो बिजनेस को लेकर सिर्फ उनको सिर्फ फायदा दिखता है, कमाई दिखती है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, और यही उनको जिंदगी भर पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक अच्छी जगह दुकान खोल ली, आप 5,000 किराया दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 3 साल 4 साल आप चलाते हैं और मकान मालिक बाद में कहता है कि भाई ये दुकान हम हटा दीजिए, हम किसी और को देनी है, ठीक है। और कोई कारण नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि आप 5,000 दे रहे हैं, कोई 10,000 देने वाला आ गया, तो भाई उसको तो पैसे से मतलब, ठीक है। क्योंकि भाई 3 साल 4 साल में मार्केट भी बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है आप 3 साल 4 साल 5 साल पहले लिए थे, उस टाइम 2,000 से 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगता हो, 5 साल बाद 10,000 कोई देने के लिए तैयार हो गया हो, तो उस तरीके हटा देगा। दूसरा केस आता है कि भाई मकान मालिक को भी लगता है यार ये तो बहुत अच्छी दुकान चला रहा है, तो हम अपने घर में अगर यही दुकान खोलें तो हम कितना बढ़िया चलाएंगे, जगह बन गई है, मार्केट बन गई है, लोग जान गए हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादातर यही कंडीशन होता है। तो हमें करना क्या है? जब हम व्यापार शुरू कर रहे हैं तो हमें ऐसा तो है नहीं कि बस 1 साल 2 साल के लिए व्यापार शुरू करना है और इतने दिनों के लिए शुरू करना है, तो व्यापार करने का मतलब ही क्या है, ठीक है, नौकरी कर लें। तो जब हम व्यापार करते हैं, अपना पूरा लाइफ उसी पे डिपेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने बहुत सारे सपने पूरा करना चाहते हैं और घर परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको दूरदृष्टि जरूर रखनी चाहिए। खासतौर से वहाँ पे जहाँ पे आप व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट, जब भी आप मकान लें, रूम लें, दुकान लें, तो आपको एग्रीमेंट कम से कम 10 साल का, 15 साल 20 साल का हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन कम से कम 10 साल का होना ही होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मत लो भाई, ठीक है, क्यों रिस्क लेना, बहुत जगह मिल जाएगा। तो एग्रीमेंट पे जरूर ध्यान दें। ज़्यादातर लोग नहीं ध्यान देते, बहुत ज़्यादा लोग 1-1 2-2 साल का लेते हैं। तो भाई 1-1 2-2 साल का एग्रीमेंट क्यों लेना ही है, ठीक है। क्योंकि 1 साल 2 साल तो हमें दुकान चलानी नहीं है, लोग कहते हैं बढ़ती रहेगी, क्योंकि मकान मालिक भी बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं ठीक है 1-1 2-2 साल बाद हम एग्रीमेंट बढ़ाते रहें। भाई मान लो 2 साल बाद वो मना कर दिया, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो 10 साल का कम से कम होना चाहिए, इसमें कोई मुरव्वत आप मत करिएगा, नहीं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही 2 कारण हावी हो जाएंगे, आप वहाँ से हट जाएंगे और फिर जब दूसरे लोकेशन पे जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा, एक जमाया काम आपका उखड़ जाएगा, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और वो लोग झेल चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं और मेरे साथ पर्सनल हुआ है, इस वजह से चीज़ों को आप समझिए। जब भी आप एग्रीमेंट बनाए तो दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि भाई जो किराए की बढ़ोतरी होती है उसे भी आप लिखें। 21 भाई हर साल 5%, 3%, हर दूसरे साल, हर तीसरे, जो भी नियम होगा, जो भी किराया आपके मकान मालिक का नियम होगा, जो भी उस क्षेत्र में नियम चल रहा होगा किराए की बढ़ोतरी को लेके, उसे भी उस एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवाइएगा कि भाई हर 2 साल पे कितने %। ऐसा नहीं है कि वो अब निकाल नहीं सकता तो अब मनमाना किराया बढ़ा देगा वो आपसे, ठीक है। तो उस पर एक एग्जैक्ट लिखा होता है कि भाई हर दूसरे साल 3% बढ़ जाएगा या हर साल 2% बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई के हिसाब से। मान लीजिए हर साल 2% बढ़ेगा, तो हर साल आप 2% बढ़ा के उससे देंगे किराया, ठीक है। ऐसा नहीं है अब एग्रीमेंट में होगा नहीं तो सीधे कहेगा भैया 5,000 दे रहे थे, अब 2 साल आपको हो गया, अब 2 साल बाद वो कहेगा कि 8,000 या 10,000। मतलब कोई सुरताल नहीं है, जो भी वो मांग दे वो आपको देना है, नहीं देंगे तो रूम खाली करो, क्योंकि दूसरे किराएदार तैयार है, अच्छा खासा वो एडवांस भी देंगे, किराया भी देंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको। तो 2 चीज़ ध्यान देना, एग्रीमेंट 10 से 20 साल का होना चाहिए, और जो किराए की बढ़ोतरी होगी वो कितने % होगा वो भी मेंशन आप करवा लीजिएगा। इसके बाद दुकान आप करिएगा और मस्ती से। और क्योंकि इतना टाइम क्यों लेना है, क्योंकि उस टाइम की पीरियड में हम कोई अच्छी ज़मीन, कोई अच्छा मकान जो बिकाऊ हो, या कहीं ज़मीन लेके हम अपना रूम खुद का बना सकते हैं, ठीक है। तो एक लंबा समय मिल जाता है। जब 10 साल, भाई 10 साल आप अगर कहीं रुकेंगे तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस में आप कमा रहे हो, प्रॉफिट में होंगे, तभी तो आप 10 साल रुकेंगे, 15 साल रुकेंगे, तो उतने समय में आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। जितने भी पुराने व्यापारी आप देखेंगे इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आज सक्सेस है। 10 साल 20 साल रहे, जमीन ले लिया, किराए पे हैं, पड़े हैं, तो ठीक है। अगर मकान मालिक निकाल रहा है तो अपने में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।
बिजनेस का तजुर्बा हो जाता है, पैसा कमा ही लिया होता है, मार्केट बना ही लिया होता है, ठीक है, तो उनके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि भाई अपना जब मकान बनेगा तो अपने हिसाब से इंटीरियर बनेगा, अपने हिसाब से स्पेस बनेगा, अपने हिसाब से आप खूबसूरत से खूबसूरत शॉप की डिज़ाइन कर सकते हैं। बट रेंट की दुकान पे आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसका कोई सही नहीं रहता। ठीक है, तो बहुत लोग तो इंटीरियर में ही इतना खर्चा कर देते हैं कि जब जाने का समय होता है ना, तो कान पकड़ लेते हैं, व्यापार ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करिएगा, और भी लोग जान पाएँ और अपने पैसे को, अपने बिजनेस को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।